देश की सेवा की बात कर रहे हैं ना, कौन सा नेता, कौन सा विधायक, कौन सा सांसद का नेता बेटा आर्मी में है, बताइए कौन सा नेता, कौन सा विधायक, कौन सा सांसद का बेटा आर्मी में है। आप देश की बात कर रहे हैं, देने आएगा कभी शिक्षा पे बात नहीं करता है। इसी भारत, यही भारत है, यहाँ 18% पढ़ने के लिए जीएसटी भरना पड़ता है, 18% बच्चों को जीएसटी भरना पड़ता है। यही मिशन पहुँचा है ना, भारत के वैज्ञानिक पहुँचाए हैं। मगर मोदी का हर चौराहे चट्टी पे देखेंगे तो मोदी और योगी का पोस्टर लगा है, ना कि वैज्ञानिक का उस पर पोस्टर लगा है। उस वैज्ञानिक का पोस्टर लगना चाहिए ताकि उसका मनोबल बढ़े, ताकि उस वैज्ञानिक का मनोबल, जो रोजगार दे, जो बच्चों का भविष्य उज्जवल करे, जो पढ़ाई के बारे में बात करे, मैं उसकी सरकार चाहता हूँ। किसका विजन है ऐसा? विजन अखिलेश यादव में दिखता है मुझे। अखिलेश यादव में, अखिलेश यादव की विचारधारा सबसे अलग है, हर नेताओं से अलग है। भर्ती आएगी हम लोग देखेंगे, मगर कब देखेंगे? जब लोग उम्र खत्म हो जाएगी तब देखेंगे। हम घोसी विधानसभा में हैं और यहाँ पर युवा से लेकर बूढ़े बुजुर्ग हर कोई चुनावी रंग में रंगा हुआ है और किसी के आक्रोश हैं तो कोई समाजवादी को लेकर लगातार अपनी बातों को रख रहा है कि हम यहाँ से अपनी सरकार को बनाएंगे और सेमीफाइनल खेल रहे हैं और इसके बाद 24 के फाइनल तक जाएंगे। लेकिन ऐसे में एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार सरकार की योजनाओं को लेकर आक्रोशित हो रहे हैं। आखिर इनके मन में क्या वो बातें हैं जो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर्वेश यादव। सर्वेश, कहाँ से आए हैं आप? आजमगढ़ से। पढ़ाई कितना किए? बीए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं। क्या समस्या हो गई सरकार? समस्या यही है सरकार की, 2019 से पुलिस वैकेंसी नहीं आ रही है, रोज टेंडर पास हो रहा है। कैसी सरकार है कि टेंडर नहीं पास हो रहा है? 4 साल में 4 साल की नौकरी नहीं करने जा रहा है कोई। 4 साल की अगर कोई नौकरी करेगा उसमें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, कौन माई बाप भेजेगा बताइए? 23 साल में और कुछ कर पाते थे? 23 साल में देखिए, अगर सरकार अपना रोजगार निकालेगी ना तो बच्चे बहुत कुछ करेंगे। मगर सरकार, यही चंद्रयान मिशन पहुंचा है ना, भारत के वैज्ञानिक पहुंचाए हैं। मगर मोदी का हर चौराहे चट्टी पे देखेंगे तो मोदी और योगी का पोस्टर लगा है, ना कि वैज्ञानिक का उस पर पोस्टर लगा है। उस वैज्ञानिक का पोस्टर लगना चाहिए ताकि उसका मनोबल बढ़े, ताकि उस वैज्ञानिक का मनोबल बढ़े कि हम अपने देश के लिए और कुछ करें। क्यों वैज्ञानिक विदेश के लिए काम करते हैं? यही काम है कि नेता और दूसरे नेता लोग चढ़ाएंगे, मोदी योगी अपना पोस्टर लगवाएंगे और जो है यही काम करते कि वैज्ञानिक का पोस्टर लगाए होते चट्टी चौराहे पर तो उसका मनोबल बढ़ा होता। वो देश के लिए काम करता, ना कि विदेश में जाकर काम करता। अब्दुल कलाम आजाद कभी ग्रेजुएशन उतना नहीं किए, पीएचडी नहीं किए हैं, मगर कोई माई का लाल उनसे पीएचडी डॉक्टर की उपाधि उनको लगी है। कोई माई का लाल नहीं पूछ सकता है कि पीएचडी किए हैं कि नहीं किए हैं। कोई माई का लाल नहीं पूछ सकता, वो भारत के लिए काम किए हैं। आपकी सरकार थी तो क्या कर रहे थे? देखिए, सरकार किसी की नहीं, हम युवा हैं। हमारी भी सरकार नहीं है, ना समाजवादी सरकार है ना भाजपा सरकार है। हम सबसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि पुलिस भर्ती आएगी हम लोग देखेंगे, मगर कब देखेंगे? जब लोग उम्र खत्म हो जाएगी तब देखेंगे। 4 साल की वैकेंसी, आप बताइए कि क्या सरकार से उम्मीद लगाएंगे हम लोग? अरे अग्निवीर में चले जाइए। कैसे जाएंगे भैया? देश का सेवा करने के लिए चाहे 4 साल करिए चाहे 40 साल करिए। देश की सेवा की बात कर रहे हैं ना, कौन सा नेता, कौन सा विधायक, कौन सा सांसद का नेता बेटा आर्मी में है, बताइए कौन सा नेता, कौन सा विधायक, कौन सा सांसद का बेटा आर्मी में है? आप देश की बात कर रहे हैं, देश की बात करिए तो हर राज्य हर स्तर पे बात करिए। मोदी देश के किसान का बेटा तो आर्मी में है, देश के किसान का बेटा तो सरहद पर है। अगर आप भी किसान के बेटे हैं तो फख्र होनी चाहिए कि आप देश की सेवा करने जा रहे हैं। आज ही अखिलेश यादव बोले हैं ना, कोई मंत्री जा रहा है खेत में और किसान का हाथ पकड़ के उनको कुछ बताने का कोशिश कर रहा है। इसके पहले कहे नहीं मंत्री आया था। घोसी उपचुनाव नहीं होता तो कोई मंत्री नहीं आता, कोई नेता नहीं आता। जब भी चुनाव होता है तो हर मंत्री हर तांता लग जाता है। क्यों लगता है बताइए? आगे क्या चुनाव होता है? मेरी यही समस्या है कि सरकार से जल्द पुलिस भर्ती आए और ये 4 साल की वैकेंसी खत्म हो, तभी हर युवा को रोजगार मिले। बहुत सारे रास्ते हैं। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। भैया आत्मनिर्भर बनो। ये बताइए, किसी गरीब, एक मिनट, किसी गरीब का घर का बच्चा है, ठीक है, आप बना रहे हैं, पीजीआई बना रहे हैं, हर सुविधा दे रहे हैं ना सरकार को। कौन सा गरीब का बच्चे के लिए सुविधा आप दे रहे हैं बताइए हमको? कौन सा, किस गरीब का घर का जो सरकारी सुविधाएं आती है उसमें बता दिया जाता है कि गरीबों को नहीं मिलेंगे, हिंदू को नहीं मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा। कैसी बात कर रहे हैं? ये बताइए, आप यहाँ के नेता ही खा जाते हैं, यहाँ के नेता ही खा जाते हैं। क्यों खाने देते हो? क्यों सवाल नहीं करते हो? जब मतदान देकर आते हो तो सवाल क्यों नहीं पूछते हो कि काम क्यों नहीं करते? आप सवाल की बात करते हैं ना। रमाकांत यादव को आप जानते होंगे, आजमगढ़ में गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने हर लोगों की आवाज उठाई, मगर उनको आज क्या मिला है? जेल मिली है, जेल। अगर हम बोलेंगे ना कल हमारे खिलाफ भी योगी सरकार अगर मुकदमा कर दे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सरकार देती है, न्यायपालिका देती है।
चाहे सरकार सरकार देती है, न्यायपालिका देती है। न्यायपालिका भी उसकी है, सरकार भी उसकी है, जिसकी सरकार उसकी न्यायपालिका। इस टाइम डबल इंजन की सरकार है, मगर कोई काम अगर आप बता दें कि 5 साल के अंदर 10 साल योगी सरकार को कुछ दिन में 10 साल हो जाएंगे, मगर 10 साल के अंदर में कोई काम गिना दे युवाओं के लिए तो मैं जो कहेगी वो करने के लिए तैयार हूं। सड़कों का जाल बिछ रहा है। सड़कों का जाल नहीं, सड़कों अब क्या बताएं आपको, बताइए। सरकार कह रही है सड़कों का जाल बिछ रहा है, हमको सड़कों की जाल से क्या लेना है भैया, हम युवा हैं, हमको रोजगार चाहिए, हमको सड़कों का जाल क्या। सुना है पेट पालने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, और देश के विकास के लिए सड़क, पानी और ये तमाम व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए, बिजली ये होनी चाहिए। तो अगर सड़क नहीं रहेगी तो आपके व्यवसायिक गलियारे कैसे बनेंगे, आपके गांव का विकास कैसे होगा? सुनिए, आप इतना बात हो गई ना, कभी कुछ किसी सरकार ने शिक्षा पे बात नहीं किया है, कोई भी भाषण देने आएगा कभी शिक्षा पे बात नहीं करता है। इसी भारत, यही भारत है, यहाँ 18% पढ़ने के लिए जीएसटी भरना पड़ता है, 18% बच्चों को जीएसटी भरना पड़ता है, यही भारत है। इंग्लैंड में जाइए, शिक्षा फ्री है। आप किस देश में रहते हैं बताइए? संविधान को खत्म किया जा रहा है, आपको कोई आवाज नहीं उठा रहा है, जो आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। अगर संविधान को खत्म किया जाता, मुकदमा यूं दर्ज होता तो आपको यूं ही पुलिस उठा ले जाती है। अरे उठा ले जाएगी, अभी क्या पता है, अभी उठा ले जाएगी, अभी तो नहीं ले गई आप। और ले जाएगी। इसका क्या सुनिए, हाँ हमको डर है कि ले जाएगी। जानते हैं मतदान देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना? हाँ देते हैं। तो फिर रास्ता थोड़ी आ गई, कैसे तुमको उठा ले जाए? अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हैं, आप आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, किसी से भी पूछ लीजिएगा ना, कि भाजपा के नेता से भी पूछ लीजिएगा, अगर सपा सरकार आई होगी, भाई कोई भी सरकार आई होगी, मगर इतना गलत काम कभी नहीं किया जितनी गलत काम ये सरकार कर रही है। किसकी सरकार चाहते हैं फिर आप? हम चाहते हैं जो रोजगार दे, जो बच्चों का भविष्य उज्जवल करे, जो पढ़ाई के बारे में बात करे, मैं उसकी सरकार चाहता हूँ। किसका विजन है ऐसा? विजन अखिलेश यादव में दिखता है मुझे, वो अखिलेश यादव की विचारधारा सबसे अलग है, हर नेताओं से अलग है। वो लोग कहते हैं कि विदेश में पढ़े हैं, मगर विदेश की शिक्षा नीति भारत में लाना चाहते हैं, और हर यहाँ जीएसटी जो भर रहे हैं बच्चे ना, वो कल आएंगे यूपी में तो जीएसटी भरना नहीं पड़ेगा। आजमगढ़ से कई सीटें निकाले हैं और हम हर ग्राउंड जीरो पर दिखाते हैं, विकास जाकर आप भी देखिएगा। ठीक है देखे नहीं, कभी नहीं देखे हैं। अपनी जहाँ बात आती है वहाँ आप लोग देखने नहीं जाते? देखते हैं भैया के। अच्छा ये हम ही गाँव के प्रधान रहेंगे ना, तो मुझे अगर पक्ष में अगर काम करने नहीं देंगे ना, तो मेरा काम भी पास नहीं होगा। वही ये सरकार कर रही है, आप विधायक हैं, मगर आप विधायक घुमा फिरा के सरकार पर ही सारा ठीकरा फोड़ना, हमको काम कुछ नहीं करना। बस मुझे